बिहार की राजनीति में 23 और 24 तारीख का दिन कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर हैं और सीमांचल के दौरे पर आने के बाद वो बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। जाहिर है बिहार में विपक्षी खेमे में हलचल मचेगी और इस हलचल के बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता अखिलेश जी। अखिलेश जी, गृह मंत्री आ रहे हैं किशनगंज और पूर्णिया के दौरे पर, क्या कुछ कार्यक्रम है? नहीं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और सारा रिव्यू मीटिंग भी है उनका, और कुछ ना कुछ वो आएंगे तो देंगे ही। ये उस समय के लिए अभी छोड़ दीजिए, अभी हमारे गृह मंत्री जी उस समय वो आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। साथ ही वहाँ रिव्यू मीटिंग भी करेंगे, पार्टी की भी करेंगे और अपने मंत्रालय की भी करेंगे। स्वाभाविक है, सीमावर्ती क्षेत्र है और इसलिए वहाँ जा रहे हैं तो ये वो काम करेंगे। अब विपक्ष इसमें अगर उसको कुछ पेट में दर्द है तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर कोई धारा 370 लागू है और वो ज़माना चला गया जब कश्मीर से धारा 370 भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हटा सकती है। तो बिहार क्या है, और बिहार में अमित शाह जी आएंगे और रहेंगे। और अगर जिन लोगों को इस बात से घबराहट है तो घबराहट इसलिए है कि चोरी किए हैं, घबराहट इसलिए है कि धोखाबाजी किए हैं, घबराहट इसलिए है कि दगाबाजी किए हैं, तो दगाबाज लोग की घबराहट स्वाभाविक है। और मैं समझता हूं कि घबराहट अच्छी है और भी घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि अभी और घबराना बाकी है। जी, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है और यह कह रहा है कि जो आ रहे हैं अमित शाह जी तो सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण है बिहार में उसको बिगाड़ने के लिए वो आ रहे हैं सीमांचल के दौरे पर। ये सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हैं। जब कोई अपराध होता है, कोई घटना घटती है तो उसमें जाति और धर्म की बात करते हैं, इससे सांप्रदायिक सौहार्द होता है। इस बिहार के अंदर अगर बड़ी बड़ी घटना होती है, कोई बम कांड होता है, एनआईए के छापे पड़ते हैं और इस एनआईए को सहयोग नहीं किया जाता है संप्रदाय के कारण, तो ये सांप्रदायिक सौहार्द होता है। और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आ रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द और मजबूत होगा। और जिस प्रकार से अपराधों के अंदर जातीय एंगल देखा गया, जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाओं में अब सांप्रदायिक एंगल देखा गया, और उन लोगों से आप क्या कल्पना कर सकते हैं। ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जातीय संघर्ष करा करके, सांप्रदायिक संघर्ष करा करके, उसी कांग्रेस के साथ ना नीतीश कुमार जी हैं, जिस कांग्रेस ने भागलपुर दंगा, इतना बड़ा दंगा कराया था, उसी लालू जी के साथ ना हैं कि उस भागलपुर दंगे के अंदर जो आरोपी थे उन आरोपियों को संरक्षित किया उन लोगों ने। और हमसे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होगा? अरे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा हमसे। आप सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, हम सांप्रदायिक सौहार्द लाना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि किशनगंज जैसे इलाके में जो हिंदू हैं वो अब माइनॉरिटी हो गए हैं, यानी कि उनकी आबादी जो है वो महज 30% के करीब है। तो क्या अमित शाह के दौरे को इससे जोड़ करके देखा जाए कि जो हिंदू जो मतों का जो पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण है, उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हम ध्रुवीकरण में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि किशनगंज का इलाका, अररिया का इलाका, ये सारे इलाके जो है सो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। और इन सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर कई गतिविधियाँ होती रहती हैं। इन गतिविधियों से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्रालय अपना काम करता है, उसको कई प्रकार के इनपुट होते हैं, उस पर वो काम करता है। ये सार्वजनिक किया जा सकता है, ना आपको जानकारी है ना हमको जानकारी है। इन सब बातों की दृष्टि से ये दौरा तो ज़रूर महत्वपूर्ण है। और कुल मिलाकर के हमारा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, इसके अलावा सेना की इंटेलिजेंस से लेकर के बाकी इंटेलिजेंस ने भी इस बात को बताया है, और इस बात के कई सबूत हैं कि उन इलाकों में भारी मात्रा में घुसपैठ हुआ है। और इन विदेशी घुसपैठ के खिलाफ हम हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। ये अलग बात है, अलग बात है कि नीतीश कुमार जी उसको नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ भारी मात्रा में घुसपैठ हुआ है। घुसपैठ भी वहाँ के लिए एक बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते कई आपराधिक गतिविधियाँ सीमा पार से वहाँ करने का प्रयास किया जाता है। इस नाते गृह मंत्री जी का दौरा, वहाँ का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को सबको समझना चाहिए। अब इसमें कोई अगर दूसरा एंगल निकालता है तो ये उसका मानसिक दिवाली है। एक आखिरी सवाल है, महागठबंधन को कितनी चुनौती दे पाएंगे इस दौरे के बाद आप? महागठबंधन से हमारी कोई चुनौती ही नहीं। एक बात समझ लीजिए, चूँकि आपने देखा 2014 का चुनाव, हम लोग अलग होकर के लड़े थे और उस समय क्या रिजल्ट हुआ था। फिर 19 के चुनाव का रिजल्ट हमने देखा है। और फिर 20 के चुनाव में भी किनसे चुनौती हमको मिलेगी? उनसे जो लोग घटते हुए क्रम में तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। 110, उसके बाद 77, उसके बाद अब 43 पर आ गए और इसी क्रम में और तो अब 14 पर जाएंगे।
तो उनसे तो हमको कोई चुनौती हो नहीं सकती है। और रही बात जो लोग जातीय संघर्ष जातीय उन्माद करा करके और परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग, जब अवसर मिलता है तो बिहार की जनता को छोड़ करके अपने परिवार का पॉकेट भरने के लिए और उसको मजबूत करने का काम करने वाले लोग हमको क्या चुनौती देंगे? उसको चुनौती दे सकते हैं क्या जो अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित किया है, और जिसका परिवार ये पूरा देश और पूरे देश की एक एक नागरिक है, पूरे देश का एक एक वोटर है। चलिए, अखिलेश जी हैं अमित शाह के दौरे को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और कहते हैं कि अमित शाह के दौरे के बाद बिहार में सियासी फिजा एक बार निश्चित तौर पर फिर से बदलेगी। पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।